अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स हाल ही में नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हमें एक नई डिबेट नज़र आई है और वो है अफ़गान रेफ्यूजी क्राइसिस के हवाले से। ज़रा समझते हैं कि ये जो रेफ्यूजी का क्राइसिस होता है, क्या ये माजी में दुनिया के अंदर कहीं एग्जिस्ट किया है, और क्या जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रेफ्यूजी क्राइसिस है, इसके अंदर जो पाकिस्तान स्टेप्स ले रहा है अफ़गान पीपल को अपने नेटिव कंट्रीज़ की तरफ जाने के, क्या वो इंटरनेशनल लॉज के साथ मुताबिकत रखते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो हम इनखला करने जा रहे हैं, इसके क्या पाकिस्तान के ऊपर कंसिक्वेंसेस आएंगे। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले ये जो रेफ्यूजीज़ की हिस्ट्री का मामला है, तो इसके लिए बुनियादी कवानीन मौजूद हैं, और वो कवानीन ये हैं कि व्हेन एवर देयर अराइजेज़ अ नेचुरल कैलेमिटी, whenever there arises a disaster, whenever there arises a situation of war or any threat to the life and liberty of the people of any state, then they are in a situation to address or to exercise their basic human rights in the form of movement, and their movement is टू देयर नेबरिंग कंट्रीज़। और इसी के तनाज़र में पाकिस्तान के अंदर भी जो अफ़गानिस्तान से रेफ्यूजीज़ आए हैं, इनकी आने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है 1979 के अंदर, जब रशिया जो होता है अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है। तो पहला जो यहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आने का सफ़र अफ़गानियों का तय होता है वो 1979 के अंदर। फिर इसके बाद दूसरी वेव आती है जब 1996 के अंदर तालिबान की हुकूमत आ जाती है अफ़गानिस्तान में। फिर दोबारा रेफ्यूजीज़ का एक पूरा फ़्लो होता है पाकिस्तान के अंदर। फिर तीसरा जो इमर्ज करता है वो आफ्टर 9/11 है, और 9/11 के बाद अभी हाल ही में 2021 के अंदर जब तालिबान ने रीटेक ओवर किया अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का, तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हुआ लोगों का पाकिस्तान के इंटीरियर फ्रंटियर्स के अंदर। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट ये जनरेट हुआ कि पाकिस्तान ने फॉर द लास्ट 40 ईयर्स की ट्रेजेक्ट्री के अंदर दे हैव hospitably you can say received those people and in a very respectful manner, but recent terrorist activities, the declining economic conditions of Pakistan, the political mayhem situation in Pakistan, these all factors contributed to ultimately take a decision that the Afghan refugees should go back to their native country, that is Afghanistan। और इसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ का जो इदारा है, उसने जो कवानीन बनाए हुए हैं, उसका ये कहना है कि जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको उनके मुकामी जो ममालिक होते हैं, जब वहाँ पे कैलेमिटी ख़त्म हो जाए, जब वहाँ पे डिज़ास्टर ख़त्म हो जाए, जहाँ पे वॉर सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाए या लाइफ एंड लिबर्टी की थ्रेट्स ख़त्म हो जाए, तो उन्हें वापस भेजा जा सकता है। और ये जो होस्ट कंट्री होती है उसका राइट भी बनता है, क्योंकि अगर उसकी इकॉनमी खुद डिटोरिएट कर रही हो या वहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो वो रेफ्यूजीज़ हों, तो उसका ये बुनियादी हक बनता है। सेकेंडली, इसके अंदर जो अहम बात ये है कि जो अफ़गानिस्तान की तरफ जो वापस भेजे जा रहे हैं रेफ्यूजीज़, दे आर नॉन रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़, और रेफ्यूजीज़ के राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपको रेफ्यूजीज़ होना ज़रूरी है। और जब आप रेफ्यूजीज़ ही नहीं हैं, यानी कि आप अनरजिस्टर्ड अफ़गान्स हैं और पाकिस्तान के अंदर स्टे कर रहे हैं, इट मीन्स यू हैव नो आइडेंटिटी, एंड व्हेन यू हैव नो आइडेंटिटी देन यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू विल नॉट बी लायबल। और यही सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, और फिर जब वहाँ पे ट्रेस किया जाता है तो उसके रूट्स जो होते हैं ऐसे लोगों से जा मिलते हैं कि जिनकी कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती है, ना पाकिस्तान के रिकॉर्ड में ना अफ़गानिस्तान के रिकॉर्ड में। सो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। अगर इसकी कंसिक्वेंसेस की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर ने ये बात कह भी दी है, और ये पाकिस्तान के लिए एक थ्रेटनिंग उन्होंने स्टांस लिया है कि पाकिस्तान शुड नॉट मेक इट्स मोर एनिमीज़। So it's a clear message that the relations between the cousins, that is Afghanistan and Pakistan, will not be very amicable due to this decision, but for the sake of Pakistan, for the sake of the people of Pakistan, for the economy of Pakistan, it's a very positive indicator, and it's a very positive step that unregistered Afghan people should be moved to their respective country, that is Afghanistan। So students, keep watching KIP CSS Network for such more developments and political debates that are going on nowadays. Thank you so much.